सीताराम दोस्तों। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। राम नाम की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम होगा। राम नाम के इतने अनुभव हैं और जो नाम जपक हैं, जो प्रभु पर विश्वास करके नाम जप करते हैं, उनसे आप पूछिए कि उन्हें कितने अनुभव होते हैं। बस कुछ अनुभव बताए जाते हैं और कुछ अनुभव नहीं बताए जा सकते। नाम जप की एक ऐसी ही सत्य घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप नाम जप करने को विवश हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक संत, जो कि प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त हुए, वो हमेशा नाम जप करते रहे। उनका ये मानना था कि मेरे जीवन का हर काम प्रभु श्री राम ही करते हैं और प्रभु श्री राम ही करेंगे। वो एक समय बहुत धनी थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो इतने धार्मिक थे कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति संतों की सेवा में और धर्म में लगा दी। और नौबत यह आ गई कि फिर उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए, क्योंकि वो एक गृहस्थी थे, उन्हें अपनी गृहस्थ की भी जिम्मेदारियां निभानी थी। लेकिन अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभा पाएँ। उनके एक बेटा था जो कि पढ़ने में बहुत होशियार था। उनके बेटे का स्कूल पूरा हो गया था और अब आगे की पढ़ाई के लिए उनके बेटे को 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी। उनके बेटे ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, राम जी सब व्यवस्था कर देंगे। लेकिन उनके पास इतने पैसे थे नहीं। अब उनकी पत्नी और उनके बेटे को चिंता हुई कि अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। अब वो जो संत थे वो सीताराम सीताराम का नाम जप करने लगे। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब उनके बेटे की और उनकी पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन संत को विश्वास था कि राम जी ज़रूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। रात में उनके घर पर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जब वो संत दरवाज़ा खोलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मुनीम जी खड़े, जो कि बहुत ही आकर्षित थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो राम जी ने हनुमान जी को भेजा हो उनकी मदद करने के लिए। उन मुनीम जी ने संत से कहा कि जब आपके पास बहुत पैसे थे, जब आप धनी थे, तब आपने मेरी बेटी की शादी में मेरी मदद करी थी, और जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये वापस दे दूँगा, तब आपने कहा था कि जब राम जी चाहेंगे तब आप अपने आप मुझे वापस दे देंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि राम जी ही चाह रहे हैं कि मैं आपको ये पैसे दूं। अब उन संत को ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कब किया, लेकिन उन्हें पैसे देकर वो मुनीम जी वहाँ से चले गए। और जब संत ने बैग खोला तो देखा कि जितने पैसे की उन्हें ज़रूरत थी, ठीक उतने ही पैसे उस बैग में थे। अब उनके बेटे की पढ़ाई की जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई थी। अब उन संत ने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि जो वो मुनीम जी जगह बता गए थे वो उस जगह पर कभी गए नहीं और कब उन्होंने उनकी मदद करी। अब वो संत जिस जगह को मुनीम जी ने बताया था उसी जगह पर पहुँचे और पहुँचकर मालूम किया तो इस नाम के कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं थे। लेकिन जिस जगह पर उन मुनीम जी ने अपना घर बताया था उस जगह पर एक राम मंदिर था, और जो नाम उन्होंने बताया था उस मंदिर के महंत का नाम भी वही था। उन संत ने उन महंत से बात करी और सारी घटना बता दी। उन संत ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप सच्चे नाम जापक हैं। वो और कोई नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान ही थे जो आपकी मदद करने के लिए आए थे। ये सुनकर तो उन संत की आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगे और सीताराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं अपना सारा जीवन इसी मंदिर में अर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उस मंदिर में अर्पित कर दिया। और उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन गया। दोस्तों, नाम जप की ऐसे ऐसे अनुभव हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल उन लोगों के लिए है जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते,
जो सच्चा विश्वास प्रभु में करते हैं उनके जीवन में तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने जीवन का एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है तो वो है नाम जप। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।